क्या हाल है मेरे जूनियर्स। तो भाई आज हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है डेटा टाइप। तो ये टॉपिक एग्जाम में 5 या 7 नंबर में आ जाता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से करना ना। चलिए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। दे टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दिया है, होल नंबर हो गया, डेसिमल, कैरेक्टर, एटसेट्रा। नाउ डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप मेनली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं कि आप एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हो, कि वो डेटा आपका नंबर्स में है, ठीक है, डेसिमल में है या कैरेक्टर में है। और जो डेटा टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर आता है इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड। सेकेंडरी डेटा टाइप के अंदर आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप को अच्छे से पढ़ते हैं, देन हम सेकेंडरी डेटा टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। गाइस, नोट्स लिखने और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और चलिए अपने प्राइमरी डेटा टाइप देखते हैं। तो हमारा पहला डेटा टाइप है वो है इंट। इंट यूज होता है हमारा स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि इंट हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज करता है। जैसे कि हमारा 25 हो गया, ये एक इंटीजर है। तो हमारी जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है उन्हें स्टोर करने के लिए हम इंट नाम के डेटा टाइप को यूज करते हैं। और जो इंट डेटा टाइप की जो मेमोरी होती है वो यूजली 4 बाइट की होती है। वो डिपेंड करता है कि सिस्टम आपका कौन सा है। अगर आपका सिस्टम बेहतरीन है तो 8 बाइट की भी हो सकती है मेमोरी। ना फ्लोट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेसिमल नंबर्स। फ्लोट यूज करते हैं हम जहाँ पे हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमारे एक डेसिमल नंबर ये है 36.5, ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। और इसकी जो मेमोरी होती है वो भी 4 बाइट की होती है। अगर आपका सिस्टम बढ़िया है देन वो 8 बाइट की भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है डबल, यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेसिमल नंबर्स विद मोर प्रिसिशन देन फ्लोट। डबल क्या करता है? डबल भी हमारी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। बट जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पे 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 1 नंबर के बाद ही हम पॉइंट लगा के आगे उसकी कितने भी वैल्यू एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी पाई की वैल्यू है जो कि होती है 3.14। तो इस तरीके की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम डबल का यूज करते हैं। उसकी जो मेमोरी होती है वो 8 बाइट की होती है। नाउ नेक्स्ट है कैर डेटा टाइप, यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल कैरेक्टर्स। ठीक है, कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं हम अपने सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कैर ग्रेड है। अगर जैसे कि आपके एग्जाम में ग्रेड आते हैं, आपका ग्रेड ए, बी या सी आता है, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। और जो इसकी मेमोरी होती है वो 1 बाइट की होती है। सो गाइस नाउ सेकेंडरी डेटा टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप एरे, यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। एरे क्या करता है? हमारे सेम टाइप के एलिमेंट्स के कलेक्शन को स्टोर करके रखता है। नाउ हम एक एरे कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है, पे हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, अपना एक नंबर ले लिया वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हमने नंबर कितना लिया है? 5 लिया है। और 5 को हमने अपने स्क्वायर बॉक्स के अंदर रखा है। इसका मतलब ये है कि 5 का एरे है। और 5 से पहले जितनी वैल्यू आएंगी वो उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू स्टोर होंगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 10 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर 10 एलिमेंट्स स्टोर हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर, यूज फॉर स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एग्जांपल में इंट एस्ट्रिक पीटीआर। ठीक है, तो ये एस्ट्रिक आपको स्टार का साइन दिख रहा है, इसे ही हम पॉइंटर बोलते हैं। एंड मेमोरी टिपिकली 4 बाइट ऑन 32 बिट सिस्टम एंड 8 बिट ऑन अ 64 बिट सिस्टम। ठीक है, जो हमारा 32 बिट का सिस्टम होता है, मतलब आपका 32 बिट का कंप्यूटर होता है, उसके अंदर जो इसकी मेमोरी होती है वो 4 बाइट की होती है। और अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है देन इसके अंदर मेमोरी होती है वो 8 बाइट की होती है। ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, जैसा आपका सिस्टम होगा देन उसके अकॉर्डिंग उसकी मेमोरी बाइट होगी। Now next है structure, used for grouping different types of variable together under one name। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल को एक साथ रख सकते हैं, वो भी एक सिंगल नेम के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड वन थिंग मोर गाइस, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप हर आंसर के बाद एक कोड जरूर लिखना जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। एंड स्ट्रक्चर मेमोरी डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर की मेमोरी होती है वो डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर हैं। अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो उसे ज़्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, अगर कम मेंबर है तो उसे कम मेमोरी की जरूरत पड़ेगी।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।